हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग टॉपिक जो लेकर के आए हैं वो है सर्कुलर मोशन का। यानी कि एक सर्कुलर पाथ पे जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका स्पीड क्या होगा, उसका डिस्टेंस का फार्मूला क्या होगा। आज इन्हीं दो टॉपिक पे डिस्कशन होगी। वीडियो शॉर्ट ही है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो क्या है, डिस्टेंस आर स्पीड ऑफ अ सर्कुलर पाथ। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक को यहां पे मेंशन करेंगे। ये टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक है हमारा डिस्टेंस DISTANCE, डिस्टेंस और स्पीड, डिस्टेंस और स्पीड ऑफ डिस्टेंस और स्पीड ऑफ अ सर्कुलर पाथ, CIRCULAR, सर्कुलर PATH पाथ। ये है हमारा टॉपिक, डिस्टेंस और स्पीड ऑफ अ सर्कुलर पाथ। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करती है या मूव करती है तो उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, क्या फार्मूला होगा उसके लिए, फिर उसके स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जाए, इन्हीं दोनों फार्मूलों को हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे, ठीक। तो सर्कुलर पाथ में बात हो रही है तो सबसे पहले हमको एक सर्किल बनाना पड़ेगा। सर्किल का सेंटर, उसका रेडियस, फिर दिखाना है कि किस तरह से ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, उसकी स्पीड या कहिए वेलोसिटी कितनी होगी, ये सारी चीजें हमें जाननी होगी। तो हम सबसे पहले यहाँ एक सर्कुलर पाथ जो है ड्रा करते हैं, ठीक। ये रहा हमारा सर्कुलर पाथ, ये रहा इसका सेंटर, ठीक। इस सर्किल का सेंटर हो गया। तो सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट पर, उसके सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट पे जो आप लेंगे वो डिस्टेंस क्या होता है हमारा, आर, यानी कि रेडियस कहा जाता है इसे। अगर पूरे की बात करें तो हमारा, अगर पूरा आप बात करें तो वो हो जाता है क्या, डायमीटर हो जाता है। यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसको डायमीटर कहते हैं, और रेडियस क्या है, उसी डायमीटर का हाफ होता है। सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक। ऑब्जेक्ट जो है ये सर्कुलर पाथ में कुछ इस तरह से पूरा एक राउंड जो है चक्कर लगाया। यहां से इसने स्टार्ट किया, क्यों, यहां से स्टार्ट किया, चलते चलते यहां तक आया। तो इसमें जो है दो तरह के क्वेश्चन आपके दिमाग में आएंगे। पहली चीज डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, और एक बात इसमें आएगी कि स्पीड क्या होगा। तो स्पीड की बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सबसे पहला हमें क्या होगा, हमको जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। सपोज कर लेते हैं कि वो t समय में जो है वो काम कर रहा है, मैंने यहां से मूव करके इसी पॉइंट पे फिर आ रहा है। तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात करें, सबसे जो पहला होगा हमारा क्या होगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस यानी कि दूरी, ठीक। तो ये जान लीजिए, जो मैथ के स्टूडेंट हैं उनको तो बखूबी पता होगा कि जो ये सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक, वो होता है आपका 2πr, ठीक है। कितना होता है, 2πr होता है। तो यहां आपका डिस्टेंस कितना हो जाएगा तब, 2πr। क्लियर है कि नहीं, 2πr कैसे, भाई हमें पता है कि जो सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, ऐसे 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 करके 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 यहाँ तक फिर आया। तो आपसे पूछा जाए कि एक चक्कर जो इसने लगाया, टोटल 1 राउंड या 1 रिवॉल्यूशन जो हुआ, वो उसमें जो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू उसने 2πr का डिस्टेंस कवर किया। क्योंकि यहाँ जो पाई की वैल्यू होती है वो 22/7 होती है। क्लियर है, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट तो देखिए,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों टॉपिक का जो है लेक्चर ऑलरेडी हमारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जिन लोगों ने देखा होगा उन्हें तो समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो इस वीडियो को देख लें तो पक्का समझ में आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट देखिए वो तो निगेटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन हमने बताया था कि जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है और कभी जीरो नहीं होता है। बात समझ में आई? क्या कह रहे हैं हम कि डिस्टेंस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होता है और ना ही जीरो होता है। लेकिन वही बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो इसमें तीनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। और ये कैसे हो सकता है वो आपका एक्सप्लेनेशन जो है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक, वहां से आप लोग जो है पहले उसको देख लीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि इसका रीजन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो कैसे हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में अगर सपोज कीजिए ये बॉडी जो है यहाँ से चलना, इस पॉइंट से, इस रेफरेंस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और चलते चलते फिर इसी पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा जीरो। क्या होगा, जीरो। कैसे? क्योंकि जहां से उसने स्टार्ट किया था फिर वो वहीं आकर के रुक गया। तो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं जब, तो फाइनल माइनस जब इनिशियल करते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का या दो पोजीशंस के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि कैसे जीरो हुआ। यहाँ से जो इसने चलना स्टार्ट किया फिर इसी पॉइंट पे आया, तो फाइनल और इनिशियल सेम है, यानी कि अगर हम फाइनल भी कर दे 5 मीटर और इनिशियल भी कर दे 5 मीटर, तो जरा बताइए जब हम निकालेंगे उसका डिफरेंस, यानी कि 5 मीटर माइनस 5 मीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जरा बताइए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जीरो के बाद अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव की बात करें, पॉजिटिव किस केस में होगा, पॉजिटिव कैसे होगा, चलिए अगर देखिए पॉजिटिव के केस में अगर मान लेते हैं इनिशियल आपका 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और फाइनल आपका क्या है, फाइनल आपका क्या है, फाइनल अगर सपोज कर लेते हैं 25 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है, मीटर ही रखिए सेकेंड नहीं, ठीक है, मीटर ही। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं तो फाइनल में से इनिशियल को डिस्टेंस करते हैं, तो 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्या ये पॉजिटिव नहीं आया, बिल्कुल आ गया। और निगेटिव की बात करें, निगेटिव की बात करते हैं अगर, तो निगेटिव में क्या होगा, अगर यही इनिशियल का पोजीशन 25 रहे, यानी इनिशियल 25 है और फाइनल आपका क्या हो गया, अगर वही 20 हो गया, ठीक है ना, ये 25 मीटर, ये 20 मीटर। अब जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो 20 माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस 5 मीटर। तो क्या डिस्प्लेसमेंट निगेटिव नहीं हुआ, हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ से तीन चीजें आपके समझ में आ गई कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। चलिए मेन हमारा क्या बच गया, हमने डिस्टेंस तो फाइंड आउट कर लिया, अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी हमने बता दिया, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। इसके आगे है आपका स्पीड। क्या है आपका, स्पीड है, स्पीड। तो हमने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। तो इसको और आसानी से निकाला जा सकता है भाई, डिस्टेंस हमने यहाँ पे निकाला ही था, क्या था हमारा 2 पाई आर था, टाइम कितना समय लिया हमने कह दिया भाई टी समय लिया उसने, तो 2 पाई आर बाई टी हो गया। ये आपका हो गया क्या, स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल्स टू 2 पाई आर बाई टी। ये किसके लिए है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में जो है रोटेट कर रहा हो तब के लिए होगा हमारा ये फार्मूला। क्लियर। तो यहाँ से हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड किस तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है या ट्रेवल करती है कैसे निकाला जाता है ये हमने सीख लिया। इसी तरह से जो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जो अर्थ जो है पूरा रोटेट करता है अपने पाथ पे, उसका भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या स्पीड जो है इसी फार्मूले से जो है फाइंड आउट किया जाता है।
तो आज के इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं क्लोज। और ये भी है कि जो फास्ट एंड फ्यूरियस का जो लेक्चर आपका चल रहा था, ये उसका आखिरी टॉपिक था। अब अगले वाले लेक्चर में जो है हम लोग एक नया जो है लेसन लेकर के जो है शुरू करेंगे उसमें, ठीक है, जिसका जो है डिस्टेंस या स्पीड इन सब की जो है न्यूमेरिकल्स को जो है उसमें मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।